अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ और मैं तुझ पर ईमान लाया और मैंने तुझ पर भरोसा किया और मैंने तेरी तरफ रुजू किया और तेरी ही तरफ अपना मामला पेश करता हूँ। ए अल्लाह, मैं तेरे ग़लबे के साथ पनाह चाहता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तू मुझे गुमराह करे, तू जिंदा रहेगा, मरेगा या नहीं, और जिन वो इंसान सब मर जाएंगे। हदीस मुबारक बुखारी व मुस्लिम। खबरों के आगाज से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुपर स्प्रेडर्स को टीका देने की मुहिम का आगाज। 5 जून से मुसलसिल 10 दिन तक टीका देने की मुहिम जारी रहेगी। मुंतखब अफराद गिरिराज कॉलेज और राजीव गांधी ऑडिटोरियम में टीका ले सकते हैं, कमिश्नर बल्दिया का बयान। पुलिस से बचने के लिए नौजवान लड़के तेज रफ्तार मोटरसाइकिल भगा रहे हैं, किसी खौफनाक हादसे का खदशा रहा। वालिदैन लॉकडाउन के दरमियान अपने बच्चों को बाइक पर बाहर जाने ना दे, सीआई मस्तान अली की वालिदैन से अपील। बोधन में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के 150 चेकों की तकसीम। ये चेक्स जुमला 1,55,00,000 मालियती है। कोरोना वबा के संगीन हालात में भी अवाम को मुस्तफिद किया जा रहा है, एमएलए शकील आमिर का बयान। कोरोना से मुतासिर होकर फौत होने वाले अफराद के बच्चों को टेमरिस के अकामती स्कूल्स और कॉलेजेस में खुसूसी दाखिले दिए जाएंगे। ख्वाहिशमंद अफराद इस्तेफादा हासिल करें, हुकूमती मुशीर बराए अक़लियती उमूर ए.के. खान का बयान। अब खबरें तफसील से। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत इस बार सुपर स्प्रेडर्स को टीके दिए जाएंगे। मुख्तलिफ तिजारती मराकिज, ठेला पल्लियों और दुकानों में काम करने वाले तमाम वर्कर और मालिकिन को इस मरहले में टीके दिए जाएंगे। कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल का बयान। उन्होंने इस मौके से फायदा उठाने और टीका लेने की ख्वाहिश जाहिर की। कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल ने अपने दफ्तर में सहाफती इजलास से मुखातिब करते हुए बताया कि निजामाबाद में कोरोना की दूसरी लहर पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन इस दरमियान बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ा। लेकिन जिला इंतजामिया ने तेज रफ्तार इकदाम करते हुए इस वबा पर काबू पाया और इसमें अवाम का जबरदस्त ताउन शामिल था, जिस पर वो अवाम के मशकूर है। उन्होंने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है और मरहलावार लोगों की टीका अंदोजी जारी है और इस बार सुपर स्प्रेडर्स के ज़मरे के तहत मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाले दुकानदारों और वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे, जिनमें तरकारी फरोश, फल व फूल फरोश, मटन, चिकन, मछली, बीफ और किराना शॉप के मालिकीन व मुलाजमीन, ब्यूटी पार्लर्स, टिफिन सेंटर्स, मेडिकल शॉप्स, गोरकन और गलियों में फेरी लगाकर सामान फरोख्त करने वाले अफराद को इस प्रोग्राम के तहत टीके दिए जाएंगे। इस सिलसिले में इन कारोबारों से जुड़े अफराद की निशानदही करने और इनके रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के लिए जुमला 25 टीमों को खिदमत पर मामूर किया गया। ये टीम्स शहर के मुख्तलिफ तिजारती इलाकों में पहुंचकर दुकानों में काम करने वाले मालिकीन और वर्कर्स की तस्वीरें हासिल करेगी और सेलफोन ऐप के जरिए इनका रजिस्ट्रेट किया जाएगा और इनको एक टोकन फ्राहम किया जाएगा। इन लोगों को टीका लेने के लिए 2 मराकिज से रुजू होना पड़ेगा, जिनमें साउथ जोन से मुतालिक अफराद राजीव गांधी ऑडिटोरियम में टीके ले सकते हैं, जबकि नॉर्थ जोन से ताल्लुक रखने वाले अफराद गिरिराज डिग्री कॉलेज में कायम किए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका हासिल कर सकते हैं। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि 18 साल से जायद उम्र के हर फर्द को ये टीका लेना लाजमी है और इस सिलसिले में किसी खौफ और खदशे की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये टीका हमें कोरोना के खतरात से महफूज रखता है और ये टीका मैंने भी लिया है और मेरा दूसरा डोज भी मुकम्मल हो चुका है। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि दुकानों के मालिकीन और वर्कर्स को टीके देने का काम 5 जून से शुरू होगा और 10 दिन तक जारी रहेगा और दोनों मराकिज जीजी कॉलेज और राजीव गांधी ऑडिटोरियम तिलक गार्डन में टीका अंदोजी का प्रोग्राम सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल दुकानों में खिदमत देने वाले अफराद को ही टीके दिए जा रहे हैं, इनके अफराद खानदान को नहीं, लिहाजा दुकानों पर रहने वाले लोग ही इस मुहिम के दौरान टीका ले सकते हैं।
इनके अफराद खानदान को किसी और मरहले में टीके दिए जाएंगे। कमिश्नर बल्दिया ने तमाम दुकानों और ठेला मंडियों पर काम करने वाले अफराद से ख्वाहिश की कि वह सुनहरी मौके का फ़ायदा उठाए और ये टीका ज़रूर ले। कोरोना सेकेंड वेव जो है अभी काफ़ी हद तक निज़ामाबाद के लोगों ने हराया है। सभी के कोऑपरेशन से ही ये हमें पॉसिबल हुआ ये अचीव कर पाना, और इसमें आगे बढ़ते हुए और वैक्सीनेशन अभी स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल पंप डीलर्स, गैस डीलर्स, मीडिया जर्नलिस्ट और उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर के सामान बेचते हैं उनका वैक्सीनेशन किया गया था। उसके बाद अब सुपर स्प्रेडर्स 12 कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उसमें मोस्टली जो मार्केट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नॉनवेज ऐसे जो शॉप्स में काम करते हैं वैसे लोग, उसके साथ साथ किराना शॉप्स, लिकर शॉप्स, स्ट्रीट वेंडर्स जो गली में बैठ के सामान बेचते हैं वैसे लोग, उसके साथ साथ जो बाल काटते हैं, हेयर सैलून वाले और आयरनिंग शॉप वाले, इस्त्री का काम करने वाले, छोटे छोटे होटल में काम करने वाले लोग, मेडिकल शॉप में काम करने वाले लोग और स्मशान वाटिका और ईदगाह में, बरियल ग्राउंड में जो दफनाने का काम करते हैं ऐसे लोग, ऐसे 12 कैटेगरीज यहाँ पे कॉरपोरेशन की तरफ से एक ऐप के हिसाब ऐप से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनका नाम, मोबाइल नंबर, एज और जेंडर और एक फ़ोटो दिया जाएगा। उसको सबमिट करने के बाद उनको मोबाइल पे एक SMS आएगा जिसमें एक लिंक होगा जहाँ से टोकन जनरेट होता है। उस टोकन में आपको पता चलेगा कि कौन से सेंटर पे किस वक्त को आपको जाना है। तो ये रही रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे लोग जब रजिस्ट्रेशन को आते हैं आपके यहाँ पे, तो प्लीज़ उन पर कोई प्रेशर ना बनाएं कि आपके फैमिली को भी किया जाए। आप जो इस सिचुएशन की सीरियसनेस है वो आप समझिए। सबसे पहले अपना काम है जो शॉप में काम करते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को टोकन यहाँ पे दिया जाएगा और वो लोग जो है उस टोकन को लेके, आधार कार्ड लेके वैक्सीनेशन सेंटर में आएंगे। निज़ामाबाद सिटी में 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स है। एक है जीजी कॉलेज में ऑडिटोरियम, दूसरा है राजीव गांधी ऑडिटोरियम। पुलिस से बचने के लिए नौजवान बेहंगमो तेज गाड़ियां भगा रहे हैं। ऐसे में किसी खौफनाक हादसे का खदशा लाक रहता है, लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों के तहफ्फुज़ के लिए इनको मोटरसाइकिलों पर बाहर निकलने न दें, वरना हमेशा का पछतावा होगा। सीआई मस्तान अली की वालिदैन से अपील। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन आवाम के मफाद में है और आवाम के तहफ्फुज़ के लिए है। नेहरू पार्क पर पुलिस की जानिब से तेज रफ्तार तनक़ी का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से हर आने और जाने वाली गाड़ियों को रोककर इसमें मौजूद लोगों से बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त की जा रही है। साथ ही गाड़ियों के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस की तनक़ी की जा रही है। गाड़ियों के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस की अदम मौजूदगी पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इसके अलावा लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए बेमकसद सड़कों पर घूमने वालों पर भी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में नेहरू पार्क पर सियानती इंतजामात के जिम्मेदार सीआई मस्तान अली ने बताया कि रियासती हुकूमत ने कोरोना के खौफ व खदशात के पेश नज़र लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया और इस पर सख्ती से अमलावरी के अहकामात मौजूद है। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से 1 बजे दिन तक की नरमी दी गई है और मकानों को वापसी के लिए मजीद 1 घंटे की छूट दी गई है। लिहाजा 2 बजे के बाद हर शख्स को हर हाल में मकान को वापस हो जाना है और 2 बजे के बाद सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर्कल इंस्पेक्टर मस्तान अली ने बताया कि बाज नौजवान खुलेआम इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और सड़कों पर तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिलें दौड़ा रहे हैं। पुलिस से बचने के लिए इनकी ये तेज रफ्तारी इंतहाई खौफनाक साबित हो सकती है और कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। उन्होंने वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को गाड़ियां बिलखुसूस मोटर बाइक्स लेकर बाहर निकलने से रोके, क्योंकि नौजवान लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पुलिस नजर आने पर तेज रफ्तारी से अपनी बाइक्स को भगा रहे हैं। ऐसे में किसी खौफनाक हादसे का खदशा लाक रहता है, लिहाजा वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को रोके। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवाम के तहफ्फुज़ में अवाम के मफाद में नाफिज किया गया है ताकि अवाम को कोरोना वबा के खतरात से महफूज रखा जा सके। लिहाजा अवाम से अपील है कि वो इस लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी करे और पुलिस का ताउन करे। हम लोग नेहरू पार्क में हैं। अभी शाम से हम लोग व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं। सुबह पूरा 6 बजे से गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, 3rd जो एक्सटेंशन गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट दिए है, उसके हिस्से में
सुबह 6 बजे से 1 बजे तक आम पब्लिक फिर सकती है और पूरा हर तरीके के शॉपिंग मॉल्स पूरे खुले रहेंगे। आप जो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन टाइम है उसमें आप आराम से फिरिए, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए। इस कोविड-19 सेकेंड वेव से हर किसी, हर घर, हर बच्चा, हर बड़ा, हर औरत, मर्द, माँ बहनें सब इससे महफूज रहिए। हम सब, हमारी सबसे अपील है कि शाम के टाइम बच्चों को निकरों पे आ रहे माइनर बच्चे टी शर्टों के अंदर मिनिमम 100 फीट एंड एबव देखा जा रहा है और हमारे से बच के कटा मारते हुए बच्चे चले जा रहे हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम देखे नहीं दे सरकार रहेंगे, मगर इससे जानी नुकसान बहुत बड़ा, क्योंकि बारिश हो रही, छींटे पड़ रही जब से वो लोग 100 स्पीड से ज़्यादा जाएंगे, गाड़ी स्किड हो जाएंगी, उसके बाद जानी नुकसान हो जाएगा। अब सबसे आपसे बहनों से, माओं से, आप हर एक भाई से हमारी अपील है, पुलिस से, निज़ामाबाद कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से, प्लीज़ अपनी एहतियात कीजिए, अपने बच्चों को गाड़ी अननेसेसरी मत भेजिए रोड पे। डिवीजन 12 में रोटरी क्लब की जानिब से गरीब अफराद में खाने की तकसीम कारपोरेटर मीर समीर अली ने इस प्रोग्राम की निगरानी की। मेहमान खुसूसी सीआई रवि ने इस प्रोग्राम की जबरदस्त सताइश की और कहा कि लॉकडाउन की वजह से आवाम मुश्किलात का शिकार है। डिवीजन 12 पेट्रो कॉलोनी में रोटरी क्लब निजामाबाद की जानिब से लॉकडाउन के दरमियान माशी मुश्किलात का शिकार गरीब खानदानों में खाने की तकसीम का नज्म किया गया। इस प्रोग्राम में रूरल सीआई रवि ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस प्रोग्राम की निगरानी डिवीजन 12 के कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने की। इस मौके पर रोटरी क्लब के सदर दर्शन सिंह सुखी, सेक्रेटरी जी बाबूराव, काजिन प्रसन्ना, प्रोजेक्ट चेयरमैन पीपी राजकुमार सूबेदार भी मौजूद थे। सीआई रवि ने रोटरी क्लब की इस कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की और कहा कि कोविड-19 के इस दर्दनाक सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत ने रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया है, जिसकी वजह से कई खानदान माशी मुश्किलात का शिकार बने हुए हैं। इस मौके पर रोटरी क्लब का आगे आना और अवाम में खाने की तकसीम करना काबिल सताइश इकदाम है। मीर समीर अली ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से इनके डिवीजन में रोटरी क्लब की जानिब से गरीब अवाम में खाने की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जिसके लिए वो रोटरी क्लब के मशकूर है। इस मौके पर टाटा कंसल्टेंसी के जिम्मेदार ने बताया कि सीआई ने इस खाने की तकसीम को यकीनी बनाने के लिए रोटरी क्लब का ताउन किया है। उन्होंने बताया कि खाने की तकसीम का ये प्रोग्राम जुमला 7 दिन तक जारी रहेगा और आज ये दूसरा दिन है और 2 दिन से डिवीजन 12 में खाने की तकसीम की जा रही है। इस मौके पर रोटरी क्लब और पुलिस की जानिब से डिवीजन में मुख्तलिफ मुकामात पर शजरकारी प्रोग्राम पर अमल करते हुए पौधे लगाए गए। आज ये లయన్స్ క్లబ్ రోటరీ క్లబ్ के ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ కోవిడ్-19 సిచ్యువేషన్లో ఈ वार्ड नंबर 12 में आज समीर जी के इलाका में ये रोटरी क्लब के 1 वीक का जो क्या है ये ड्राइव स्पेशल ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड पैकेट्स का चल रहा, आज उसके सिलसिले में आज ये वार्ड 12 में करे अपना ये 7 डेज़ का प्रोग्राम लगा हुआ है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव है। तो CII जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हमारे मेन स्पॉन्सर्स है। तो वो निज़ामाबाद में 7 दिन का ये प्रोग्राम लगा है। तो आज 12 नंबर डिवीज़न में ये प्रोग्राम रखा हुआ है। ऐसा ही और हमें 5 दिन का और प्रोग्राम आज डिवीज़न नंबर 12 में ये 2nd डे है जो रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद की तरफ से जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग रखे हैं, जो गरीब लोगों के लिए जो मुस्तहिक है इसके, वो लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूट करे खाना, आज 2nd डे है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी यहाँ पर इसके इंचार्ज, इनके चीफ गेस्ट हमारे रूलर रवि साहब है और इसके जो फाउंडर है टाटा सर्विस के सर्विस के ये लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2nd डे बहुत ये लोग का शुक्रिया है, जहाँ पर मुस्तहिक लोग हैं यहाँ पर आके ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। बहुत मेरी तरफ से और हमारी जो डिवीज़न 12 उसके आवाम की तरफ से बहुत शुक्रिया। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम। उन्होंने 1,55 लाख मान्यती 150 चेकों को इस्तेफादा कुलिंगान के हवाले किया और कहा कि कोरोना के संगीन हालात में भी रियासती वज़ीर आला अवामी फलाह व बहबूद के लिए मुतफक्किर है।
बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने हल्का असम्बली बोधन के मुस्तहिक अफराद में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदगान ने एमएलए के हाथों चेक्स हासिल किए। इस प्रोग्राम में जुमला 1,55,00,000 मालियती 150 चेकों की तकसीम एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने तकसीम की। उन्होंने कहा कि मुझे इन चेकों की तकसीम करते हुए बड़ी मसरत हो रही है और मैं ये बात बड़े ही फ़ख्र से कहता हूँ कि मुल्क में रियासत तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ कोरोना वबा की शिद्दत और शदीद परेशानियों की हालत में भी रियासती वज़ीर आला केसीआर ने अवाम की फलाह व बहबूद की स्कीमात को जारी रखा है। हंगामी हालात में भी शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा और सीएम रिलीफ फंड जैसी स्कीमात से अवाम को मुस्तफ़िद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज बोधन के कई मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब खानदानों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में लाई जा रही। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि वो मुमकिन अवामी फलाह व बहबूद को यकीनी बनाएंगे। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि रियासती वज़ीर आला तमाम ही फलाही स्कीमात पर अमलावरी को जारी रखने की हिदायत जारी कर चुके हैं, लिहाजा अवाम तमाम स्कीमात से इस्तेफादा हासिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि अवाम को रियासती वज़ीर आला के अवाम दोस्त रवैये को समझने की ज़रूरत है और ये देखना चाहिए कि इन संगीन हालात में भी रियासती वज़ीर आला अवाम की कितनी फ़िक्र करते हैं। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वह टीआरएस को इस्तेकाम फ्राहम करे और टीआरएस पार्टी और कायदीन का ताउन करे, रियासती वज़ीर आला के हाथों को मजबूत बनाए ताकि इसी तरह फलाही स्कीमात पर अमलावरी जारी रहे। అందరికీ ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆసరాగా ఉంటూ ప్రతి ఒక్క బడుగు బలహీన వర్గానికి ఈరోజు ఆదుకుంటా ఉన్నారు, రైతులకు ఆదుకుంటా ఉన్నారు। ఈరోజు ఒకటే రోజు 1,55,00,000 చెక్లు పంపిణీ చేసినాం। మళ్ళీ మీరు గతంలో చూస్తూ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్క 15 రోజులకు దాదాపు 1,50,00,000 2 కోట్లు 3 కోట్లు కంటిన్యూస్గా ఇస్తూనే ఉన్నాం। కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కానివ్వండి, సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున సీఎం రిలీఫ్ చెక్స్ కూడా ఇస్తూ ఉన్నాం। ప్రజలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు। రాబోయే రోజులలో మరింత అభివృద్ధి చేస్తాం పటిష్టంగా। కరోనా మహమ్మారి వల్ల గత సంవత్సరం నుంచి అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నా సరే కానీ ప్రజలకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పెట్టకుండా అన్ని ఏదైతే సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నాయో मियां बीवी के तनाजे के दौरान बीच बचाव की कोशिश करने वाले वालिद पर सगे बेटे ने हमला करते हुए हलाक कर दिया। रुद्र सीआई अशोक रेड्डी ने बताया कि मुलजिम विनोद फरार है लेकिन जल्दी इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विनोद पर इससे कबल चोरी का मुकदमा भी दर्ज है और वो आदि शराबी बताया गया है। निजामाबाद जिले के वर्नी मंडल के शामराव तांडे में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक बेटे ने अपने ही वालिद को कुल्हाड़ी से हमला करते हुए हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इस तांडे के रहने वाले विनोद और शांताबाई नामी जोड़े में झगड़ा चल रहा था। विनोद बरहमी की हालत में अपनी बीवी को ज़दोकोब करने लगा। इस दरमियान विनोद का बाप दुपहिया बीच बचाव के लिए दरमियान में आया और विनोद की सरजनिश की, जिस पर विनोद बरहम हो गया और करीब में ही रखी हुई कुल्हाड़ी से अपने वालिद पर हमला करते हुए शदीद ज़रबात लगाए, जिसकी वजह से 58 साला दोपहिया शदीद जख्मी हो गया था। वो बरसरे मौका ही हलाक हो गया और विनोद ने वहां से राह फरार इख्तियार की। दोपहिया के बड़े बेटे गोपाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। रुद्र सीआई अशोक रेड्डी की क़ियादत में पुलिस जाए वारदात पहुंची और मुकदमा दर्ज करते हुए पंचनामा किया और नाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी दवाखाना बांसवाड़ा मुंतकिल किया। सीआई अशोक रेड्डी ने बताया कि विनोद पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है और वो फिलहाल फरार है लेकिन जल्द ही इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विनोद पर इससे कबल चोरी का मुकदमा आयद है और वो आदि शराबी है और शराब के नशे में अपनी बीवी के साथ लड़ता झगड़ता रहता था और आज भी ऐसे ही झगड़े के दौरान बेच बचाव के लिए आने वाले अपने वालिद पर हमला करते हुए उसने कत्ल कर दिया। ఫిర్యాదు రావడం జరిగింది। గోపాలు ఫిర్యాదుదారుడు। గోపాల్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే వాళ్ళ తమ్ముడైనటువంటి వినోద్ వాళ్ళ భార్యతోటి గొడవ పడుతున్నాడు నిన్న రాత్రిపూట। ఆయన భార్యకు ఆయనకు గొడవలో వాళ్ళ తండ్రి దుప్య పోవడంతో కట్టెతోటి తీసుకొని తల మీద ఛాతీ మీద కొట్టడంతో ఆయన రక్తగాయాలై చనిపోయినాడని చెప్పడం జరిగింది। ఈ వినోద్ కూడా ఇంతకుముందు దొంగతనం కేసులో కూడా జైలుకి పోయి వచ్చి ఎక్కువగా తాగుడుకు బానిసయి ఊకే భార్యను తండ్రిని ఇష్టం ఉన్నట్టు తీస్తూ గొడవ పడుతూ చిల్లరగా తిరుగుతుంటాడు।
ఆ వినోద్ ఇప్పుడు పరారీలో ఉన్నాడు. అతని మీద మర్డర్ కేసుగా నమోదు చేసుకొని కేసు దర్యాప్తు చేయడం జరిగింది. नाज़रीन, छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। दुबाक और रायकोला पल्ली के दरमियान वाक़े 50 साल कदीम पुल टूट-फूट का शिकार बन चुका है। कभी भी किसी खौफनाक हादसे का खदशा लाक रहता है। गांव में आमदरफ्त का यही वाहिद रास्ता है। 12 नुमाइंदगी के बावजूद इस पुल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मुकामी आवाम ने इस पुल की असर तामीर का मुतालबा किया। दरपल्ली मंडल के मुआज़जा दुबाक और रायकोलापल्ली के दरमियान एक कदीम पुल वाक़ है जो कि अब काफी शिकस्ता और मखदूश हो चुका है और कई जगह से ये पुल टूट-फूट का शिकार हो चुका है और इस पर अब गाड़ियों का गुजरना खतरनाक बन चुका है। बिलखुसूस बड़ी गाड़ियों के गुजरने के मौके पर इस पुल के मुनहदिम हो जाने का खदशा लाहक रहता है। मुकामी शख्स संतोष ने बताया कि ये पुल करीब 50 साल से ज़्यादा अरसे कबल तामीर किया गया था और फिर इसकी मरम्मत व निगहदाश्त पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये पुल कई जगह से टूट-फूट का शिकार हो चुका है। इस पुल से दुबाक और रायकोलापल्ली के अलावा मलियाराम, केसराम, चल्लागरगा के अलावा दिगर मुआज़जात की आवाम की आमदरफ्त रहती है। इस पुल की तामीर के लिए 12 नुमाइंदगियाँ की गई क्योंकि ये गांव को आमदरफ्त का वाहिद रास्ता है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। संतोष ने बताया कि फसलों की कटौती के बाद फसल की मुंतकिली के लिए लॉरियों की आमदरफ्त रहती है। इस मौके पर इस पुल के मुनहदिम हो जाने और किसी बड़े हादसे के पेश आने का खदशा लाहक रहता है। ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కాదు ఈ బ్రిడ్జ్ రేకులపల్లి దుబ్బాక నుంచి రేకులపల్లి ప్లస్ బీంగాలు గోనుగొప్పల వాల్గొట్టు పోయే రూటు పెద్ద పెద్ద వెహికల్ కూడా వెళ్తాయి. కానీ ఇంతకుముందు కూడా ఈ బ్రిడ్జ్ గురించి 2-3 సార్లు ఫిర్యాదు ఇచ్చినాము. చిన్న చిన్న మరమ్మతులు చేశారు కానీ అది ఇప్పటికీ అది పూర్తిగా మంచి కాలేదు. కింద పునాదుల కాడికి వెళ్ళి ఆల్రెడీ వాటర్కు కింద అన్నీ కోసుకపోయినాయి. దానివల్ల ఇప్పుడు బ్రిడ్జి శిథిలావస్థకు వచ్చింది. కింద దీని బేస్మెంట్ మొత్తం లేకుండా అయిపోయింది. ఆల్రెడీ హెవీ లారీ ఇట్లా వెళ్తే ఆల్రెడీ కదులుతున్నది. దీనివల్ల బాగా ప్రమాదం జరిగే పరిస్థితి ఉంది. మేము దుబ్బాక నుంచి ఇటు పొలాలకు వెళ్ళడానికి కూడా ఇది ఒకటే దారి ఉంది, వేరే మార్గం లేదు. రేకులపల్లి వెళ్ళాలన్నా వేరే మార్గం లేదు. మళ్ళీ ఇటు ఈసారి FCI గురించి వడ్లు పోశారు కాబట్టి హెవీ లారీలు పోవడం వల్ల ఇప్పుడు కొంచెము ఆల్రెడీ కింద స్లాబ్ది కింద రాలిపోయి మొత్తం सलाका तेलिंदी। मुल्क की आवाम करोड़ों वबा से परेशान थी और मरकजी हुकूमत अंबानी और अडानी के मफादात की तकमील में लगी हुई थी।
5 जून 2020 को मुतनाज़ा ज़राई बिलों को मंजर आम पर लाया गया और किसानों के मफादात पर ज़रब लगाई गई। ऑल इंडिया रेतुकुली संगम कायद देवराम का बयान। आरमूर चौराहे पर इन ज़राई बिलों की कापियों को नजर आतिश किया गया। आरमूर अंबेडकर चौराहे पर ऑल इंडिया रेतुकोली संगम की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजी कायदीन ने मुतनाज़ा ज़राई बिलों की कॉपियों को नजर आतिश किया। इस मौके पर ऑल इंडिया रेतुकोली संगम के रियासती कायद देवराम ने कहा कि मुल्क का किसान आज परेशान है और गुज़िश्ता 1 साल से मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करता रहा है। इस दरमियान 475 किसानों ने अपनी जानें दे दी। इतनी कुर्बानियों के बाद भी मरकजी हुकूमत बेहिसी का मुजाहरा कर रही। देवराम ने बताया कि गुज़िश्ता कोरोना वबा के जोर के मौके पर मुल्क में लॉकडाउन नाफिज था और अवाम अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर तशवीश का शिकार थी, लेकिन इस दरमियान मरकजी हुकूमत ने अवामी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देने की बजाय अंबानी और अडानी के मफादात को यकीनी बनाने में मसरूफ़ थी और इन सरमायादार ख़ानदानों के मफाद में 5 जून 2020 को 3 मुतनाज़ा बिलों के ऑर्डिनेंस को जारी किया गया, जो कि सरासर मुल्क के किसानों के साथ धोखाधड़ी है और इनके मफादात पर जब लगाने वाले बिल है। देवरान ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी इन मुतनाज़ा ज़राई बिलों को फौरी वापस ले ले और किसानों के देरीना मुतालिबात को तस्लीम करे। बसूरत देगर किसानों का एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर गंगाराम, राजन्ना, सुमन, अनिल कुमार और दीगर मौजूद थे। గత 6 నెలలకు పైగా ఢిల్లీని చుట్టుముట్టి రైతులు ఆందోళన చేస్తుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లుగా వ్యవహరించడం అంటే సిగ్గుచేటుకరమైన విషయం। కాబట్టి ఇప్పటికైనా వెంటనే రైతులందరూ అద్దంటుండగా వాళ్లకు మంచి జరుగుతుందని మీరు ఎట్లా అనుకుంటున్నారని చెప్పి మా అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘంగా మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం। కాబట్టి రైతులు ఏదైతే చట్టాలు అద్దంటున్నారో ఈ 3 చట్టాలను విద్యుత్ సవరణ బిల్లును వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। नंदीपेट के मौजे तरवेला में धान की खरीदी के मरकज पर लापरवाही व तसाहुल का मुजाहरा। किसानों की फसलें बारिश में तबाह हो रही हैं। लारियों का बर वक्त इंतजाम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से धान बारिश में भीगकर खराब हो रहे हैं। वार्ता किसान मोर्चा के कायदीन का बयान। नंदीपेट मंडल के मुआवजा तलवेदा और चिमराजपल्ली में वाक़े धान की खरीदी के सरकारी मराकिज़ का आज भारतीय जनता किसान मोर्चा के कायदीन ने दौरा करते हुए जायजा लिया और वहां मौजूद किसानों से गुफ्तगू करते हुए इनके मसाइल से आगाही हासिल की। इस मौके पर भारतीय जनता किसान मोर्चा के जिला सदर श्रीनिवास ने बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि यह धान की खरीदी का मरकज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चलाया जाता है और इसके तहत 42,000 एकड़ अराजी काश्त पर की जाने वाली फसल की खरीदी की जाती है। इस मरकज पर गुज़िश्ता 2 माह से धान की खरीदी जारी है, लेकिन इस धान की राइस मिलों को मुंतकिली के इक़दामात में तसाहुल बढ़ता जा रहा है और लॉरियों का इंतजाम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये धान गुज़िश्ता 2 माह से मैदानों में मौजूद है और इस दरमियान 3 बार बारिश हो चुकी है और ये धान बारिश में भीग रही है और इसमें से कुछ धानों में मोलके भी फूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को होने वाले इस भारी नुकसान का जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा खरीदी के मराकिज़ पर 40 किलो के बैग पर 2 से 4 किलो की कटौती की जा रही है, जो कि सरासर गलत बात है। उन्होंने जिला अरबाब मजाज से किसानों के मसाइल की यकसुई करने और इनके धान की फौरी खरीदी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इस मौके पर भारतीय किसान मोर्चा कायदीन गंगाधर, संजीव, राजू, साई कुमार, श्रीकांत और दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ జిల్లా నందిపేట్ మండలంలోని తల్వేద గ్రామంలో ఈ యొక్క కొనుగోలు కేంద్రాలు విజిట్ చేయడం జరిగింది। వాస్తవానికి ఈ యొక్క నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే మొట్టమొదటిగా తల్వేద గ్రామంలోనే కొనుగోలు సెంటర్ స్టార్ట్ చేస్తారు। అత్యధికంగా ఈ యొక్క నిజామాబాద్ జిల్లాలో అత్యధికంగా వరి పండే గ్రామంగా పేరుగాంచిన గ్రామంగా తల్వేద గ్రామంగా ఉంటుంది। కానీ ఈ రోజు వరకు కూడా ఇంకా సుమారు 10 లోన్లు ఇంకా ఇక్కడ ఈ కొనుగోలు కేంద్రంలో ఉన్నాయి।
ఇప్పటి వరకు 2-3 వర్షాలు పడ్డాయి. ఇంతకు ముందే మనం చూసినాం ఈ వర్షాలతో కూడా అడుగులు నాని లాకలు వస్తా ఉన్నాయి. नंदीपेट में पुलिस की जानिब से अवामी शोर बेदारी मुहिम फनकारों की टोली ने नंदीपेट के मुख्तलिफ इलाकों में गानों के जरिए आवाम को कोरोना के खतरा से आगाह किया और बचाव के तरीकों पर अमल करने की तलकीन की। एसआई शोभन बाबू ने बताया कि सीपी कार्तिकेय के हुक्म पर यह मुहिम चलाई जा रही है। कोरोना के खतरात और उससे बचाव से मुतालिक अवामी शौर बेदारी के लिए पुलिस ने एक मुहिम शुरू की। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय ने फनकारों पर मुश्तमिल टोलियों को तमाम मंडलों में अवामी शौर बेदारी की जिम्मेदारी आयद की है। नंदीपेट मंडल मुस्तखर पर मुकामी एसआई शुभन बाबू की क़यादत में फनकारों ने मंडल मुस्तखर के मुख्तलिफ मुकामात पर अपने फ़न का मुजाहरा किया और अपने सुरीले गानों के जरिए अवामी शौर बेदारी की मुहिम चलाई। अवाम ने बताया कि ये गाने मुतासिर कुन है और इससे अवाम में कोरोना से मुतालिक खतरात से आगाही हासिल होगी और अवाम को इससे महफूज रहने से मुतालिक बशऊर किया जा रहा है। एसआई शुभन बाबू ने बताया कि कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक आज नंदीपेट मंडल मुस्तखर पर फनकारों के साथ मुहिम चलाई जा रही है और आज नंदीपेट के मुख्तलिफ इलाके जात ऐलमा मुजस्सिमा, बड़ी मस्जिद, शिवाजी मुजस्सिमा, सुभाष नगर, गांधी नगर, हनुमान गली, बरकतपुरा का अहाता किया गया और कोरोना से मुतालिक शौर बेदारी की गई। एसआई शुभन बाबू ने कहा कि इंसानी जिंदगी को महफूज बनाने के लिए अब एक छोटे मास्क की जरूरत लाहक है। ये मास्क हमें कोरोना के वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है, लिहाजा मास्क का इस्तेमाल इंतहाई लाजमी है और साथ ही सोशल डिस्टेंस पर अमल आवारी भी ज़रूरी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो मास्क का सख्ती से इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस पर अमल आवारी करे और अपने हाथों को धोते रहे और लॉकडाउन की सख्ती के साथ पाबंदी करे। उन्होंने कहा कि इन बातों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माने आयद किए जाएंगे। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की। इस मौके पर मुकामी कायदीन ने भी मुखातिब किया और पुलिस की काविशों की तारीफ की। बिलखुसूस नंदीपेट एसआई शुभन बाबू की मुसलसिल जद्दोजहद की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि नंदीपेट में कोरोना वबा की रोकथाम में एसआई शुभन बाबू का अहम तरीन रोल था। ప్రజలందరూ కూడా ఏ గ్రామంలో కూడా కరోనా రావద్దు, ఏ గ్రామ ప్రజలు కూడా కరోనా బారిన పడవద్దని కోరుకుంటున్న ఒక సెల్ఫిష్ ని, స్వార్థపరుని. నా స్వార్థం ఏంటంటే నా మండలంలో ఎవరికి కరోనా రావద్దు, కరోనాతోటి ప్రాణాలు కోల్పోవద్దు. నిజామాబాద్ జిల్లా తీసుకుంటే నందిపేట గ్రామంలో కరోనా కేసులు అనేది లేదు, కరోనా గురించి ఎవరు ఇది కాలేదు అనే మాట వినపడాలని నేను సాయశక్తుల కృషి చేస్తున్నా, కష్టపడుతున్నా. कोरोना का शिकार होकर फौत होने वाले अफराद के बच्चों को टेम्बलिस के अकामती स्कूलों और कॉलेजों में खुसूसी तौर पर दाखिले दिए जाएंगे। हुकूमती मुशीर बराए अखिलत ए.के. खान का बयान। उन्होंने मुतासरा खानदानों के बच्चों को इन स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला करवाने की ख्वाहिश की। रियासती हुकूमती मुशीर बराए अक़लियत उमूर ए.के. खान ने बताया कि नए तालीमी साल के मौके पर रियासत भर में वाक़े 204 अक़लियती अकामती स्कूलों और 118 अकामती जूनियर कॉलेजेस में दाखिले जारी है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना वबा की दूसरी लहर ने शदीद नुकसान पहुँचाया है और कई अफराद की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मौत का शिकार अफराद के बच्चों को इन अक़लियती स्कूलों और कॉलेजों में खुसूसी मराद देते हुए दाखिले दिए जाएंगे। उन्होंने इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा करने और मुतासरा खानदान के बच्चों का इन स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला करवाने की ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों और कॉलेजों में खानगी स्कूलों के तर्ज पर तालीम फ्राहम की जाती है और साथ ही मुफ्त क़याम व ताम के अलावा मुख्तलिफ सहूलतें फ्राहम की जाती है। लिहाजा इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा करते हुए इन स्कूलों और कॉलेजों में अपने बच्चों का दाखिला करवाए। इस साल कोविड का लहर तो चल रहा है, जो फर्स्ट वेव था उसके मुकाबले दूसरा वेव, सेकंड वेव जो है ये बहुत ख़तरनाक वेव है। इसीलिए टिमरिस में हालांकि हम लोग काफ़ी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, स्टाफ जो है उनके लिए। सिर्फ यही नहीं है कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं, हालांकि हो सकता है कि वो घर पे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए कोई ज़रूरत है मेडिकल असिस्टेंस की
या उनके माँ बाप के लिए है, उसकी जिम्मेदारी भी टिमरिस ले रही है। जो अफेक्ट हुए हैं, जिनके माँ बाप कोविड के विक्टिम जो हैं, उनका इंतकाल हुआ है, अब बच्चे यतीम हुए हैं, टिमरिस में हम लोग ये डिसीजन भी लिए हैं कि इनको हम लोग सीधा टिमरिस में एडमिशन देंगे। जो क्लास है, जो उनका एज होता है, जो क्लास जनरल दूसरे स्कूल्स में पढ़ रहे थे, वो वही जमात में इनको हम लोग एडमिशन देंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यह है कि विक्टिम्स को जहाँ तक हो सके सपोर्ट करना है, और ख़ासकर बच्चे, क्योंकि उनका फ्यूचर किसी तरह से बिगड़ना नहीं है, तो इनको सही रास्ते पे चलना है, तो अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए टिमरिस में बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इधर। तो हम लोग ये तय कर चुके हैं कि कोविड के विक्टिम जो हैं, उनके बच्चों को हम लोग टिमरिस में दाखिला देंगे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। सुपर स्प्रेडर्स को टीका देने की मुहिम का आगाज। 5 जून से मुसलसल 10 दिन तक टीका देने की मुहिम जारी रहेगी। मुंतखब अफराद गिरिराज कॉलेज और राजीव गांधी ऑडिटोरियम में टीका ले सकते हैं। कमिश्नर बल्दिया का बयान। पुलिस से बचने के लिए नौजवान लड़के तेज रफ्तार मोटरसाइकिल भगा रहे हैं। किसी खौफनाक हादसे का खदशा रहा। वालिदैन लॉकडाउन के दरमियान अपने बच्चों को बाइक पर बाहर जाने ना दे। सीआई मस्तान अली की वालिदैन से अपील। बोधन में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों शादी मुबारक को कल्याण लक्ष्मी के 150 चेकों की तकसीम। ये चेक्स जुमला 1 करोड़ 55 लाख मालियती है। कोरोना वबा के संगीन हालात में भी अवाम को मुस्तफिद किया जा रहा है। एमएलए शकील आमिर का बयान। कोरोना से मुतासिर होकर फौत होने वाले अफराद के बच्चों को टिमरिस के अकामती स्कूल्स और कॉलेजेस में खुसूसी दाखिले दिए जाएंगे। ख्वाहिशमंद अफराद इस्तेफादा हासिल करें। हुकूमती मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान का बयान। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।